नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक गोरख धंधे का खुलासा हुआ। सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह दागी कंपनियों से, जो लोग ईडी के, इनकम टैक्स के, सीबीआई के निशाने पे थे, उनसे एक तरह की चौथ वसूली करी। कुछ जगह से गुंडा टैक्स भी कहा जाता है। सरकार अगर गुंडा टैक्स वसूलने लगे तो आप सोचिए जनमानस का क्या होगा। मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं जो आपको सुन के आपकी रूह फना हो जाएगी। खबरों के मुताबिक दवा बनाने वाली बहुत सी कंपनियां जिनकी दवाएं टेस्ट में फेल हुई, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को और उन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ मैं बताता हूँ। गुजरात की कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल की बनाई 3 दवाएं ड्रग टेस्ट में फेल हो गई। इस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को 61 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। सिप्ला लिमिटेड कंपनी की बनाई हुई दवाओं के 7 बार टेस्ट फेल हुए। इस कंपनी ने बीजेपी को 37 करोड़ का चंदा दिया था। सन फार्मा कंपनी की बनाई हुई दवाओं के 6 बार ड्रग टेस्ट में फेल हो गई। सन फार्मा ने बीजेपी को 31.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। गुजरात की कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल की बनाई गई दवा का हुआ ड्रग टेस्ट कई बार फेल हुआ। इस कंपनी ने भी 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, सारा चंदा बीजेपी को दे दिया। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी की दवाओं के 6 टेस्ट हुए। इसने लगभग 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और सारा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। सोचिए आप, ये दवाएं कंपनी जिनके जो ड्रग टेस्ट में फेल हो रही हैं, इनका प्रयोग मेरे और आपको ऊपर हो रहा है। हम जो दवाएं खा रहे हैं वो गलत हो सकती है, नकली हो सकती हैं। ऐसी दवाएं बनाने वाली कंपनियों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उत्कृष्ट उदाहरण है। पूरी दुनिया में इससे अच्छी मोदी की गारंटी कोई हो नहीं सकती। इधर दूसरी घटना घटती है। अरविंद फार्मा में के मालिक को पकड़ा जाता है और ये जो शराब वाली नीति है, इसके इसमें नाम आता है शेट्टी का, और ये माना जाता है कि मुख्य अभियुक्त है जो 100 करोड़ के बात हो रही है रिश्वत देने की शराब नीति में। वो जब जेल आता है शेट्टी, तो वो कहता है कि मेरे पीठ में दर्द है और उसको जमानत दे दी जाती है। जमानत मिलते ही वो भाई साहब जो है एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 60 या 65 करोड़ का चंदा दे देते हैं और उसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और कहते हैं कि मैंने 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए। अरविंद केजरीवाल को जो रुपए दिए वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, अजीत डोभाल सब मिलकर भी नहीं ढूंढ सके। लेकिन ऐसे अभियुक्त के बयान पर केजरीवाल को जेल जरूर जाना पड़ा। आप सोचिए, जो खुद अभियुक्त है वो कह रहा है कि मैंने केजरीवाल को पैसे दिए, जेल चले जा रहे हैं, लेकिन वही अभियुक्त जब भारतीय जनता पार्टी को 60-65 करोड़ दे रहा है तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आम आदमी पार्टी इस आरोप को कह रही है कि जब चोर ने बीजेपी को चंदा दिया सामने है तो जेपी नड्डा पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। बात जायज भी है। अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के आदेश कर रहे हैं और बीजेपी को बहुत मिर्ची लग रही है। क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की? क्या टूट जाएगी, डर जाएगी या लड़ेगी? इन सब बातों पर हम बात करने के लिए मेरे साथ सबसे फायर ब्रांड प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ मौजूद है। मैं आपको ले चलता हूं, उनसे बातचीत करूंगा। रिक्वेस्ट है चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं प्रियंका कक्कड़ के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है प्रियंका जी आपका। आम आदमी पार्टी सबसे मुश्किल दौर का सामना कर रही है। इतनी ईमानदारी की बात करके आए थे आपके नेता लोग, क्यों आप ये शराब और आपके चक्कर में पड़ गए? सभी को नमस्ते संजय जी। संजय जी, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है और कट्टर ईमानदार रहेगा। अब देखिए, भाजपा को हमारी शराब नीति से प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि गुजरात में उनका 25,000 करोड़ का अवैध शराब का धंधा चलता है और इतना बड़ा बिजनेस कभी भी बिना गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के हो नहीं सकता। ऐसा ही दिल्ली में भी हर बोतल की बिक्री पे भाजपा नेताओं का हिस्सा होता था। तो हमने एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लेकर आए, जिस पॉलिसी के तहत आरडी कमेटी की रिकमेंडेशंस को अपनाया गया और गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को मिनिमाइज किया गया। आज भी ये पॉलिसी हमने पंजाब में भी इंप्लीमेंट की। दिल्ली हो या पंजाब, दोनों जगह इस पॉलिसी से हमें अच्छा खासा रेवेन्यू मिला और सारा बिजनेस बिल्कुल पारदर्शी और क्लीन हो गया। प्रियंका जी, अगर इतना होता तो गिरफ्तारी क्यों होती, जेल में क्यों होते आपके सारे बड़े नेता? आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो ईडी क्यों आपको पकड़ के जेल में डालती आपके नेताओं को?
देखिए, हमारी शराब नीति देश की बेस्ट शराब नीति थी और यही प्रॉब्लम हो गई भाजपा को कि उनका हिस्सेदारी बंद हो गया शराब की सेल में। तो उनको किसी भी तरीके अब नहीं चाहते थे, वो ये व्यवस्था परिवर्तन की कठिनाइयां हैं जो हम झेल रहे हैं। आप देखिए, जो ये शराब नीति है जो ये बता रहे थे, इसका किंगपिन साउथ लॉबी का भाजपा की ईडी लगातार शरद चंद्र रेड्डी बता रही थी। हमारी ये जो शराब नीति थी, ये जुलाई 21 से नवंबर 22 तक ऑपरेशन में थी। जब ये शराब 9 नवंबर को भाजपा की ईडी शरद चंद्र रेड्डी के घर पहुंचती है पूछताछ के लिए और कहती है कि बोलो कि अरविंद केजरीवाल जी को तुमने पैसा दिया इसमें लाइसेंस पाने के लिए। ये भी बता दूं, उनको 5 जोन में लाइसेंस आवंटित किया गया था, उन्होंने मना कर दिया ये करने से। 10 नवंबर को शरद रेड्डी को भाजपा की ईडी गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद लगातार प्रताड़ित करती है कि झूठा बयान दो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, वो मना कर देते हैं। इनफैक्ट शरद चंद्र रेड्डी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, हाई कोर्ट का, और वहां बताते हैं कि कैसे उन पर दबाव बन रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है कि किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठा बयान देना है। कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो जाती है क्योंकि पीएमएलए की संगीन धाराएं उन पे अब तक लग चुकी थी। इतना इंटरेस्टिंग, इतना खतरनाक फैक्ट निकल के आए संजय जी कि जिस दिन ईडी ने शरद चंद्र रेड्डी को अरेस्ट किया, यानी कि 10 नवंबर को, 11 नवंबर से ईडी ये बखान करने लग गई कि साउथ लॉबी के किंगपिन है शरद चंद्र रेड्डी। उसके बाद गिरफ्तारी के 5 ही दिन बाद शरद चंद्र रेड्डी की फर्म से भाजपा को रिश्वत शुरू हो जाती है। 60 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद शरद चंद्र रेड्डी 8 महीने की लगभग प्रताड़ना के बाद अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झूठा बयान भी दे देते हैं और सरकारी गवाह बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो 2 साल हो गए, एक चवन्नी की रिकवरी किसी नेता से नहीं हुई। इन्होंने कितनी रेडें कर ली, सब सार्वजनिक है। इनके यहाँ तो साफ दिख रहा है कि इन्होंने 60 करोड़ लिए एक ऐसे व्यक्ति से गिरफ्तारी के 5 दिन बाद, जिसको भाजपा साउथ लॉबी का, लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी, जिसको भाजपा, जिसके बयान के आधार पर भाजपा की ईडी को रिमांड मिली अरविंद केजरीवाल जी की। बहुत जरूरी है कि भाजपा जवाब दे। भाजपा पिछले 3 दिन से हम लगातार उनसे पूछ रहे हैं कि इस किंगपिन से पैसा क्यों लिया, भाजपा इस बात का जवाब नहीं दे रही। प्रियंका जी, आप लोगों भी तो ज्यादा पंगा लेते हो विधानसभा में, चौथी पास राजा। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल आप विधानसभा में करते हैं, तो ये फिर सब तो आपको पता था ना कि अगर आप प्रधानमंत्री को छेड़ेंगे, उनकी पार्टी के जितने नाराज नेता हैं, चाहे राजनाथ हो, गडकरी हो, योगी आदित्यनाथ हो, वो कुछ नहीं कहते प्रधानमंत्री के लिए, कितने नाराज हो, किसी की हिम्मत नहीं है। आप लोग इतना पंगा ले रहे हो विधानसभा में, तो इतने ताकतवर आदमी से आपने सोचा नहीं था कि टकराओगे तो फिर ये सब झेलना पड़ेगा? तो संजय जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी की तरह सार्वजनिक मंच से महिलाओं को जर्सी काऊ बुलाएं वो बेहतर है? हम लोग सच के साथ खड़े हैं, हमें किसी बात का भय नहीं, क्योंकि सच हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। आप आज की डेट में लोगों को ये याद दिलाना भी बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह जी को भी जेल हो गई थी, महात्मा गांधी जी को भी जेल हो गई थी। तो क्या ये लोग करप्ट थे या क्या ये लोग गलत थे? एक कुशासन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। प्रियंका जी, लेकिन बड़े गंभीर बात यह है कि आप भली तुलना कर रही हो भगत सिंह से, चंद्रशेखर से और बाकी महापुरुषों से, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई। कहीं ना कहीं ये बात तो सामने हुई कि शराब नीति को जो चर्चा कर इतना नहीं था, आप नीति लाइन फिर रद्द कर दी गई। तो उस नीति में कुछ तो गड़बड़ था जो आप लोग अब छुपाना चाह रहे हो, ऐसा लोग कहते हैं। संजय जी, जब आबकारी नीति बनी, वो अप्रूवल के लिए एलजी के पास गई। एलजी ने कुछ रेकमेंडेशंस की, जिन रेकमेंडेशंस को हमने आम आदमी पार्टी की सरकार ने अडॉप्ट किया। उसके बाद जब नीति वापस एलजी के पास पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जिससे अवैध धंधा शराब का दिल्ली में और बढ़ता। हमने ये नीति वापस ली क्योंकि भाजपा की ईडी अब लगातार जिन व्यापारियों को लाइसेंस अलॉट हुआ था उनको तंग करने लग गई। जो अफसरों ने इस नीति का समर्थन किया था उन अफसरों को तंग करने लग गई। तो हमें ये नीति वापस लेनी पड़ी। पर ये सेम नीति
पंजाब में लागू हुई है और 44% एक्सेस रेवेन्यू कमाया है इस नीति के लागू होने के बाद, पुरानी नीति के मुकाबले में। पंजाब में भी, दिल्ली में भी इस नीति ने 6 से 21 करोड़ कमाया। पारदर्शिता से ये सरकारी राजस्व बढ़ा। संजय जी, बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट है कि दिल्ली इकलौता शहर राज्य है आज हमारे देश में जहां आपको 24 घंटा बिजली मिलती है, मुफ्त बिजली मिलती है, मुफ्त पानी मिलता है, मुफ्त इलाज मिलता है, मुफ्त शिक्षा मिलती है, मुफ्त महिलाओं को बस यात्रा मिलती है। 1000 रुपए का हम प्रति महीना महिलाओं के लिए और एक स्कीम लेकर आए हैं। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त मिलती है। ये सब करने के बाद, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, पर ये सब करने के बाद भी हमारा दिल्ली में मुनाफे का बजट है। भाजपा का कोई राज्य उठा लीजिए, सबके सब लोन पर चल रहे हैं, सबके सब घाटे में हैं। देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया है। तो आप खुद ही सोचिए कि एक सरकार जिसका बजट मुनाफे में है, इतनी स्कीम्स देने के बाद भी वो अपनी जेब में पैसा नहीं भरती, तभी तो मुनाफे में है। और दूसरी तरफ है भाजपा की सरकार, जहां चलाते हैं वो अवैध शराब के धंधों का बिजनेस, जहां सारे उनके स्टेट्स लॉसेस में है। वो इसलिए क्योंकि सब में भाजपा की इन्वॉल्वमेंट है और वो अपने जेब में पैसा डालते हैं। ठीक है प्रियंका जी, शराब नीति के का जो ये हश्र हुआ, आपके नेता जेल में गए, लेकिन आप लोग मौके का फायदा उठाना बहुत जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी डीपी में भी केजरीवाल की फोटो लगी है, किसी एक के पीछे खड़े हैं, सबके डीपी बदलवा दी। एक सहानुभूति का कार्ड खेल रहे हैं आप लोग। क्या ये सहानुभूति का कार्ड कामयाब हो पाएगा दिल्ली लोकसभा चुनाव में? संजय जी, हम लोग जो है बड़े पारदर्शिता तरीके से हम लोग अपनी जनता के साथ शेयर करते हैं। चाहे वो ये आबकारी नीति हो, इसको भी हमने शेयर किया और 15,000 लगभग ईमेल आए थे स्टेक होल्डर्स के। हम लोग शुरू से बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं और आज जनता ये समझ रही है। हम कोई सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रहे, पर जनता समझ रही है कि जिस इंसान को भाजपा की ईडी साउथ लॉबी का किंगपिन बुलाती रही, उसके अरेस्ट होने के बाद किस बेसिस पे भाजपा को 60 करोड़ रुपया मिला, उस पैसा मिलने के बाद उनकी बेल कैसे हो गई, वो सरकारी गवाह कैसे बन गए, कैसे उन्होंने पहले मना कर देने के बाद कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई झूठा बयान नहीं देंगे और कोर्ट भी चले गए, कैसे 60 करोड़ देने के बाद झूठा बयान भी हुआ, जिस बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को कस्टडी मिली। तो लोग समझ रहे हैं ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जो हमारी मनी ट्रेल ढूंढ रहे थे 2 साल से, जहां एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई हमारे किसी नेता के यहां से, अब तो साफ प्रमाण दिख रहा है कि इस भ्रष्टाचारी पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ लिए और तब जाके उनको सरकारी गवाह बनाया, बेल दी, हमारे खिलाफ बयान दिलाया। आज तक एक प्रमाण नहीं मिला इनको हमारी आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का। बस कहानी है। संजय जी, एक चीज और है, अगर ये नीति गलत है, अगर इस नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, तो सिग्नेचर एलजी के थे, सिग्नेचर लॉ सेक्रेटरी के भी थे, सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी के भी थे। ये भाजपा के लोग हैं तो इनको क्यों छोड़ा गया? इनको भी बनाइए पार्टी। ये 60 करोड़ इन्हीं के यहाँ गया क्या जो इनको छोड़ दिया? तो बनाइए पार्टी, पता कीजिए। संजय जी, मैं आपको आश्वस्त करती हूं, आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक नेता कट्टर ईमानदार है। हम लोग डट के कहने में ये ठीक है कि आप कह रही है कट्टर ईमानदार है, लेकिन आज मैं देख रहा था आज तक जैसा चैनल जिसपे आप कई बार जाती रहती हैं, वो तो शो कर रहे थे, वो दिखा रहे थे कि कट्टर ईमानदार हूँ, अरविंद केजरी का बयान, और फिर उसके बाद वो आपके ऊपर तीखे तीखे हमले कर रहे थे कि आप लोग तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं। तो ये देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप भली उसकी कितनी स्तुति करती हो, वहां जाते हो आप लोग, लेकिन वो तो आपकी सब बैंड पे जा रहा है, तो वो क्यों नहीं समझ पा रहा आपकी बात? देखिए, अब मुझे नहीं पता उनके ऊपर किस तरह के दबाव हैं कि कम से कम यही पूछ लें भाजपा से कि शरद चंद्र रेड्डी, जिसको आप बुलाते थे किंगपिन, मास्टरमाइंड, ये शराब साउथ लॉबी का मास्टरमाइंड और किंगपिन, उससे आपने अरेस्ट होने के बाद 60 करोड़ रुपया क्यों लिया? ये
आपसे आशा करते हैं कि आप भाजपा से ये जरूर सवाल पूछेंगे और आज नहीं तो कल हर जगह ये सवाल जरूर चलेगा और भाजपा को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। अच्छा प्रियंका जी, आप जो हैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं, इसलिए आप अपनी बात बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत भी कर देती हैं। मुझे बताइए कि जो दिल्ली की लोकसभा सीटें हैं जितनी, इस बार क्या वहाँ के जो मतदाता हैं, उनके मन में ये बात आ रही है कि दिल्ली में आप लोगों ने अच्छा काम किया, जैसा आप लोग दावा करते हैं, तो आपके पक्ष में कुछ ज़्यादा सहानुभूति? क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एबीपी पे सी वोटर का सर्वे आया था, तो मैं उसको देख रहा था। उसमें दिखाया गया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोगों की सहानुभूति बढ़ी है आपकी पार्टी से। आपको लगता है कि इसका तात्कालिक लाभ आपको लोकसभा चुनाव में मिलेगा? संजय जी, इसका जवाब तो बड़ा स्पष्ट है। देखिए कि 3 बार एक भारी बहुमत से देश के एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने जिताया। 15 साल का जो मिसरूल था एमसीडी में भाजपा का, आपको याद होगा भाजपा ने कितनी कोशिश कर ली वो चुनाव पोस्टपोन करने की, पर फिर भी 15 साल के मिसरूल के अगेंस्ट भी भाजपा को उखाड़ फेंका दिल्ली वालों ने। दिल्ली छोड़िए, गुजरात जैसी जगह में हम 35 जगहों पर सेकंड आए, हम 5 विधायक जीते और लगभग 14% हमारा वोट शेयर आया। तो तब से मोदी जी को बहुत ही परेशानी हो गई है और वो किसी भी तरीके दिल्ली पे कब्जाना चाहते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश लाकर ऑर्डर पलट देते हैं, आपको याद होगा सर्विसेज वाला। और जनता ये देख रही है, जनता समझदार है, जनता को दिख रहा है कि कैसे लगातार वो 2015 से ही अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए हैं। कभी हमारे विधायकों को अरेस्ट कर लेते हैं, एक बार तो 22 को डिस्क्वालीफाई कर लिया, कभी कोई स्कैम बोलते, कभी कोई स्कैम, बट एक चवन्नी नहीं मिलती। बस प्रॉब्लम इतनी सी है, कोर्ट से तो हम साफ होके आएंगे ही, प्रॉब्लम इतनी सी है कि कोर्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर वहां भी देर जरूर है, अंधेर नहीं है। जैसे अभी आपने देखा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या हुआ, जैसे आपने देखा कैसे लगातार फटकार पड़ रही है भाजपा को कि क्यों तुम्हारे तमिलनाडु के गवर्नर, क्यों तुम्हारे केरला के गवर्नर, क्यों तुम्हारे पंजाब के गवर्नर एक चुनी हुई सरकार के कामों में लगातार बाधा डालते हैं। तो कोर्ट इस मामले में भी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा 6 महीने में केस खत्म करो, कोई केस नहीं है, ये ट्रायल में केस चलेगा ही नहीं। ये साफ साफ टिप्पणी थी जस्टिस संजीव खन्ना की। अभी जस्टिस संजीव खन्ना की बीते हफ्ते में एक मैटर में और उन्होंने कहा कि जिस तरह तुम पीएमएलए का दुरुपयोग कर रहे हो, इसकी सीरियसनेस खत्म हो जाएगी। ईडी को फटकारा कि बिना किसी ट्रायल के तुम किसी को कितने लंबा अंदर रखोगे, ये कैसा कानून है। आप सोचिए, हमारे केस में अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो विटनेसेस के बयान होने हैं, ट्रायल होना है। ये भाजपा ही आते हैं टीवी पे और बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा और हमारा करप्शन प्रूव हो गया। भाई अभी तो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। तो ये सब मीडिया ट्रायल कर रहे हैं ताकि हमारी इमेज को खराब करें, ताकि लोगों को दिखाएं कि हम भी बंगारू लक्ष्मण पार्टी जैसे हैं। पर जनता बहुत समझदार है। प्रियंका जी, एक समस्या और है, बड़ी समस्या, वो ये है कि आपकी शायद जो तंत्र है वो थोड़ा कमजोर हो गया, क्योंकि देश का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो आदमी को समझना चाहिए कि देश में अब तक का ये सत्ताधारी पार्टी का ये स्कैंडल है, जिसमें शराब वाले, जैसे आपने बताया कि एक आदमी को गिरफ्तार किया जाता है ईडी में, वो व्यक्ति कहता है मेरी पीठ में दर्द है, तुरंत जमानत दे दी जाती है, फिर उससे तुरंत बाद जमानत छूटने के बाद वो 60 करोड़ रुपए दान देता है और वो सरकारी गवाह बन जाता है। उसकी गवाही पे अरविंद केजरीवाल और सब लोग जेल चले जाते हैं। लेकिन ये बात जो हम और आप कर रहे हैं, ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए, गांव तक पहुंचनी चाहिए। ये आप भी जानती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को कहता है, जो गोदी मीडिया है, वो ये बात नहीं पहुंचाएगा। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चर्चा ही नहीं कर रहा है, उसको वो चाहता ही नहीं है कि शब्द, नाम का शब्द भी उनके चैनल पे दिखाई दे। तो ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की जिम्मेदारी है कि ये बात गांव देहात तक पहुंचे। आपको लगता है, ईमानदारी से बताइए, क्योंकि मेरा अपना मानना, ये बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं आप लोग। तो क्या तरकीब है आपके पास में, क्या रूपरेखा है, कौन सी शतरंज की चाल चलेंगे आप कि ये बात हर घर तक पहुंच जाए? संजय जी, हम वेरी ग्रेटफुल कि आप जैसा चैनल हमसे बात कर रहा है और हम अपनी बात रख पा रहे हैं और आप ये बात आगे पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक। मैं तो और भी देख रही थी, ये तो हमारा शरद चंद्र रेड्डी का केस तो साफ इस्टेब्लिश होता है कि इनसे रिश्वत ली, उनके अरेस्ट होने के बाद 60 करोड़ की, उसके बाद ये बेल हो गई इनकी, उसके बाद ये सरकारी गवाह बन गए और आपने ठीक कहा, बेल भी कमर दर्द के बहाने पर ही मिल गई इनको। ऐसा ही पता चला है कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेकर
कंपनियों के फेवर में कानून तक बदल दिए संजय जी। ये बहुत ही खतरनाक बात है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम 31 मार्च को, इसी 31 मार्च को भारी संख्या में हम लोग इस सारी नाइंसाफी के खिलाफ, भाजपा की तानाशाही के खिलाफ एक ज्वाइंट रैली करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे। और हम चाहेंगे जितने लोग आ सके वहां पर दिखाएं आकर लोगों की ताकत। हम लोगों को अपनी ताकत वापस लेने की जरूरत है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हम डेमोक्रेसी लोगों से बनती है, इस तानाशाही से नहीं। और हम आशा करते हैं कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे और इस बार एक तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंके जो देश के लिए बेहद खतरनाक हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आपकी रैली सफल हो, आपका जोश बना रहे, आप ईमानदारी की बात करते रहे, ये शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू संजय जी। तो ये टीम प्रियंका कक्कड़, आपने देखा कि किस तरह ये आरोप लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और गंभीर आरोप लगा रही थी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय, अपना कमेंट बताइए कि ये बातचीत आपको कैसे लगी। शुक्रिया, थैंक यू।